बाबा साहब ये कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही बलशाली होगा। तो इनको पढ़ो। लिखा संविधान लिखकर इस देश की सारी बेड़ियों को तोड़ने का काम करा, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। एक प्रमाण है, जब 1971 में इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक बड़े मन से स्वीकारा था और कहा था, अगर बाबा साहब का बनाया संविधान न होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना होती। तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है और बाबा साहब आज लोगों के दिलों में जिंदा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवाल विधानसभा के रसूलपुर धोल्डी गांव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है लोगों के द्वारा। यहाँ पर तमाम लोग अंबेडकर साहब की जयंती को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और आइए इनसे हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। जैसा कि आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर कुछ पार्टी से लोग मौजूद हैं, भीम आर्मी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताइए दीजिए, कहाँ से हैं आप, आपका क्या पद है? नाम विजेंद्र सूद, मैं भीम आर्मी मेरठ मंडल अध्यक्ष है। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों की उनके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आज बाबा साहब जी का जो 135वें जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाने का काम किया जा रहा है और हर वर्ग कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, लेकिन बाबा साहब के जन्म उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बाबा साहब ने इस भारत देश को बहुत ही मजबूत, बहुत ही सशक्त संविधान देने का काम किया, जो भारत को हर दिशा में मजबूत करने का काम संविधान ने किया। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, इस संविधान को देखते हुए यहाँ के हर गरीब, मजदूर, शोषित पीड़ितों की, उनके हक अधिकारों की आवाज को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से उठाने का काम किया। अगर आज कोई गरीब मजदूर व्यक्ति बड़े ही स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार है तो बाबा साहब जी के संविधान के बदौलत है। अगर कोई मजदूर आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है या कोई किसान अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें हर वर्ग को देखते हुए, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे महिला हो। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि यहाँ भारत देश के अंदर जो महिलाओं को जीने का अधिकार मिला। अन्यथा तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और लिखने के बाद जब लागू किया गया तो उससे पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बड़ी ही बंदिश थी कि उन्हें जो एक बड़ी थी जो प्रथा थी, वो बड़ी जो बेड़े वाली प्रथा थी, जो हम पल्ले वाली प्रथा थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, अपनी आज़ादी से अपनी बात नहीं रख सकती थी। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखकर इस देश की सारी बेड़ियों को तोड़ने का काम करा, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। एक प्रमाण है, जब 1971 में इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक बड़े मन से स्वीकारा था और कहा था, अगर बाबा साहब का बनाया संविधान न होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना होती। तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है और बाबा साहब आज लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबा साहब आज लोगों के विचारधारा में जिंदा है, क्योंकि विचारों से ही क्रांति होती है और बाबा साहब ने की जो विचारधारा है उसने इस देश के अंदर एक नई क्रांति को जन्म दिया है। आप देख सकते हैं, आप इस गांव के अंदर देख सकते हैं, धोडली गांव के अंदर हम इससे पूर्व जो एक जयंती का आयोजन जो गांव रामपुर पावटी में किया गया था, रामपुर पावटी के अंदर जो बड़े युवा साथी, महिलाएं, बच्चे, बड़े अंदर उनके जो उत्साह था, वो उत्साह इसलिए था क्योंकि आज बाबा साहब जी का जन्मदिन है। उसके उपरांत आज हम गांव धोडली के अंदर आए हैं, तो धोडली में भी हम देख रहे हैं बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ जो आयोजनकर्ताओं ने किया है और यह एक हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तो एक लोगों में एक अलग ही तरह की आज ऊर्जा है बाबा साहब की जयंती को लेकर। इनसे भी जान लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वो सही कहा, सारी बात सही कही है। बाबा साहब ना होते तो शायद गरीब आदमी इस धरती पर ना होते। आज जो जैसा पहला सुना गया, इससे संविधान से पहले जो अत्याचार हुए थे गरीब आदमी पर, अगर बाबा साहब ना होते तो आज गरीब आदमी इस धरती पर तो खैर नहीं रहते। और जो भी है, जैसा भी देश चल रहा है उसे बाबा साहब के संविधान से चल रहा है
और बाबा साहब को सभी को मानना चाहिए। जैसा देश को संविधान, जितना अच्छा संविधान बाबा साहब ने दिया है, तो पूरे कोई भी हो, किसी भी, मैं जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा, जो भी है वो बाबा साहब को मानना चाहिए और उनके संविधान को मानना चाहिए। कुछ लोग गंदे हैं जो बाबा साहब को, जिनकी मानसिकता गलत है, जो बाबा साहब को नहीं मानते, तो सभी को मानना चाहिए। देश के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती के अवसर पर? मैं देश के युवाओं को एक नया पैगाम देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सद्भावना का संदेश देना चाहिए युवाओं को, और भाईचारे का संदेश देना चाहिए, और सबसे बड़ी, हर युवाओं को संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है समता, समानता, बंधुता पर आधारित है। तो इसलिए इस देश के युवाओं को जो पढ़ाई के साथ साथ संविधान को भी पढ़ना चाहिए। अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हमारे हक अधिकारों से लेके समाज में समता, समानता और बंधुत्व की जो बात की गई है उसे पढ़ने का मौका मिलेगा, और समाज में हम लोग बताने का काम करेंगे। देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये भाई युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम हसीन उर्फ मुन्ना भैया है। मैं वार्ड 12 से जिला पंचायत का भावी उम्मीदवार भी हूँ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से। और मैं सबको अपनी, सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब वो हस्ती है, अगर ये संविधान ना लिखते शायद आज मुझे इलेक्शन लड़ने का तो क्या, वोट डालने का भी अधिकार ना मिलता। उन्हीं की वजह से सबको समानता का अधिकार मिला। और उनका एक मैसेज था, शिक्षा का बहुत खास था। उन्होंने ये कहा था कि जो पढ़ेगा, शिक्षा वो शेरनी है, वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर जाना कि लोगों के प्रति बाबा साहब की जयंती को लेकर किस तरीके के सोच विचार विमर्श हैं, और हम अपने दर्शकों को यही पैगाम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आज बाबा साहब की जयंती के दौरान यहाँ पर रणवीर सिंह जी भी मौजूद है। आइए इनसे भी जान लेते हैं। सर आप किस तरीके से बताना चाहेंगे, आज महापुरुष संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब ये कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही बलशाली होगा। तो इनको पढ़ो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और अपने बच्चों को अपने एक टाइम की रोटी काट के और पैसा बचा के अपने बच्चों को कामयाब करें। इससे बड़ा और कोई संदेश बाबा साहब के रास्ते से का रास्ता यही है, और उसी से हम कामयाबी मिल सकते हैं। कुछ कामयाबी मिली है, कुछ और मिलेगी। जितना हम बाबा साहब को मानेंगे उतने हम बलशाली बनेंगे, हमारा ये मान। तो हमारे अंदर धैर्य, हमारे बड़ों ने कब धैर्य है, शांतिपूर्वक संघर्ष करें। तलवार का जवाब तलवार कभी नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। हमारे साथ मौजूद थे राणा रणवीर सिंह जी। अभी मौजूदा टाइम में सर आप किस पार्टी से? मैं उत्तर प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा। प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा, और विधायक में यहाँ का रहा हुआ हूँ। ये भी सब मेरे मित्र हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो है राणा रणवीर सिंह जी ने बताई हैं। और